हेलो दोस्तों, द सूरज स्ट्रीट चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज एसएससी एमटीएस 2024 एग्ज़ाम एनालिसिस में 13 अक्टूबर का कोई पेपर नहीं हुआ है। तो आज आपको हम प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाने वाले हैं। जो आपके 2023 में प्रश्न पूछे गए थे उसको आपको दिखाने वाले हैं। प्रश्न कैसे बन रहे हैं उसको हम दिखाएंगे। यहाँ से आपके प्रश्न फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाना चाहिए, जिससे आने वाले शिफ्टों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो आपका जो पहला प्रश्न है, यहाँ से आप देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कर रहा है। आपका जो 2023 का विश्व कप हुआ, क्रिकेट विश्व कप हुआ, तो वह भारत कर रहा था। इसका जो भारत राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका साथियों, यहाँ से देख पाएंगे, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से है। पंडित जसराज जी जो हैं, इनका संबंध किस घराने से है? तो इनका संबंध मेवाती घराने से है। तो साथियों, आपको घराने को पढ़कर जरूर जाना है। घराने से संबंध बन रहे हैं, प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। जब 2011 का जनगणना आपका हुआ था तो सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का था? तो वह त्रिपुरा का था। साथियों, आपका जो त्रिपुरा राज्य है, इसका साक्षरता दर सबसे कम था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है। आपका जो अनुच्छेद 29 और 30 है, यह सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है साथियों, हम आपको जल्द से जल्द दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो पाए। अगला प्रश्न है, यहाँ से आप देख पाएंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान लगभग कोई अंतर नहीं रखता। साथियों, ऐसा कौन सा राज्य है जो दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है, दिन और रात का तापमान सेम होता है? तो वह केरल है। केरल में आपका तापमान लगभग दिन रात का तापमान सेम होता है। अगला प्रश्न यहाँ से आप देख पाएंगे, पंडित भजन सोपोरी जिसका वर्ष 2022 में निधन हो गया था, वह किस वाग्यंश के प्रसिद्ध थे। साथियों, आपके जो पंडित भजन सोपोरी जी हैं, इनका संबंध संतूर से था और इनकी मृत्यु जो है वह 2022 में हो गई। तो इनका निधन साथियों 2022 में हो गया है और इनका संबंध संतूर से था। इसी प्रकार चलिए अब अगले प्रश्न पर आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कैसे प्रश्न बार बार आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो आपका है साथियों, जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है? तो वह तमिलनाडु में स्थित है। आपको मंदिर भी पढ़कर जाना है, मंदिर से भी प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ से आप देख पाएंगे किस प्रकार से आपके प्रश्न बन रहे हैं। बार बार हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं साथियों प्रीवियस ईयर, जिससे आपको आइडिया हो सके कैसे प्रश्न बन रहा है। यहाँ से आप देख पाएंगे, नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम अलारमेल जो हैं बल्ली जी हैं और यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम का संबंध किससे है? तो इन सब का संबंध भरतनाट्यम से है। और साथियों, आपको नृत्य से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं तो वह नृत्य से पूछे जाते हैं। नृत्य को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। यहाँ से आप देख पाएंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपका जो अनुच्छेद 129 है उसमें क्या कहा जाता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वह दूसरा हो जाएगा। अनुच्छेद 129 जो है यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। इस प्रकार चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा ऐसा सरकारी बजट है जिसमें पूंजीगत, यहाँ से आप देख पाएंगे, पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है? तो वह सरकारी बंधपत्र की बिक्री है। साथियों, आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आपको ले चलते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे, प्रश्न नंबर 11 आपका क्या कहता है। यहाँ से आप देख पाएंगे, वसुंधरा दोरस्वामी को किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला। आपका जो वसुंधरा दोरस्वामी जी हैं, इनका नृत्य जो है, इनको किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक पुरस्कार दिया गया? तो भरतनाट्यम का।
जो साथियों वसुंधरा दोरो स्वामी जी हैं, इनको भरतनाट्यम के लिए 2019 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है, यहाँ से आप देख पाएंगे, का नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव अगस्त सितंबर के चंद्र, यहाँ से देख पाएंगे, चंद्र पखवाड़े की पश्चिमी तिथि 5वें दिन को मनाया जाता है, तो उड़ीसा में यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? साथियों रॉबर्ट हुक जो हैं या कोशिका शब्द का प्रयोग जो है वह 1665 में किया था। इस शब्द का प्रयोग 1665 में किया गया है, जो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। तो अगला प्रश्न जो है साथियों आपका, यहाँ से आप देख पाएंगे 14वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग एन ए नोबेल पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है विक्रम चंद्रा ने लिखी थी। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे, अप्रैल 2023 में तमिलनाडु निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया? साथियों जो आपके तमिलनाडु राज्य है, यह अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया था? तो ऑनलाइन जुआ के लिए पारित किया था। साथियों आपके लिए आज आपको 15 प्रश्न दिए हैं। किस प्रकार से प्रश्न बन रहा है आपको यहाँ से एक आइडिया हो सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।